गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फार्मूले के प्रूफ देखे थे, जिसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के हमने फार्मूले कंप्लीट कर चुके थे। टेन इनवर्स एक्स के फार्मूले चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फार्मूले का प्रूफ बता चुका था। अब नेक्स्ट टेन इनवर्स का फार्मूला आता है, थर्ड नंबर फार्मूला है ये टेन इनवर्स का, टू टेन इनवर्स एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? तीन। एक तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है। इसी के इक्वल होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है। और इसके इक्वल होता है एक फार्मूला और होता है, वो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन फार्मूले होते हैं टू टेन इनवर्स एक्स के। और मैं आपको बता दूं कि आपके 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यही है। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 में यही आपसे क्या करा रहा है? प्रूफ करा रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसका प्रूफ। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो टेन टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। जब हम इसको यूज करेंगे तो साइन टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। और इसके समय हम कॉस टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे। मैं इसके तीन पार्ट बनाए देता हूँ यहाँ पर। अब आप देखें, मैंने मान लिया कि माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है। मैंने मान लिया टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? थीटा। देन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? टेन थीटा आ जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? टेन थीटा। अब हम टेन टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। टेन टू थीटा का फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला होता था। अब इसमें हमने टेन थीटा इक्वल टू क्या है? हमारे पास एक्स है। सो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन टू थीटा इक्वल टू। अब टू थीटा की हम वैल्यू निकालेंगे तो टू थीटा इक्वल टू क्या होता है? हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा इक्वल टू क्या है आपका? टू टेन इनवर्स एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड साइन इनवर्स का, हम टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ही मान के करना है हमें। हम डायरेक्ट इसमें अब साइन टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। सो साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या है आपका? एक्स है। सो हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? एक्स पुट कर देंगे। तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया? साइन टू थीटा। सो टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब थीटा की जगह क्या रखना है? टेन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पर आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ये सेकंड प्रूफ हो गया। अब थर्ड नंबर के लिए हम कॉस टू थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है। और टेन थीटा इक्वल टू आपने क्या लिया था? एक्स। सो हम टेन थीटा की जगह क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब हम 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या है आपका 2 tan इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह 2 tan इनवर्स एक्स रख देंगे। तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये 3 फार्मूले आपके एक साथ प्रूफ होते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स के कितने फार्मूले होते हैं, 3। आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन आपका 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर क्वेश्चन है। सो 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका 2.1 एक्सरसाइज का। सो आप इसको अब नोट करें, देन हम नेक्स्ट tan इनवर्स के फार्मूले डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर फार्मूला tan इनवर्स एक्स का, 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर 2 था तो हम tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला यूज करते थे। साइन में हमने 3 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला पढ़ा था, उसमें हमने sin 3 थीटा का फार्मूला यूज किया था। तो जब tan के संग 3 tan इनवर्स है तो निश्चित बात है हम इसमें इसको प्रूव करने के लिए कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, tan 3 थीटा के फार्मूले का यूज करेंगे। सो आप ध्यान से देखें इसका प्रूफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मान लिया कि माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा है। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा। x इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा। अब हम tan 3 थीटा का फार्मूला, सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो आपके 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक वाली यूनिट्स थी उससे आप मतलब सारे फार्मूलों को याद कर लें, क्योंकि इन्वर्स के आप फार्मूले का प्रूफ जो देख रहे हो वो उन्हीं जो आपने त्रिकोणमिति फलन में जो फार्मूले पढ़े थे त्रिकोणमिति में, उन्हीं फार्मूलों से हो रहा है। तो जब तक ये फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन मतलब प्रूव करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि अगर इनकेस आप tan 3 थीटा का फार्मूला भूल जाएं, सो आप यहाँ पर सीधा x की जगह tan थीटा रख दिया करें। ये tan 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। किसका फार्मूला लिखा हुआ है, tan 3 थीटा का। अगर इनकेस tan 3 थीटा का फार्मूला आप भूल जाते हैं और आपको इसका प्रूफ एग्जाम में आ जाता है, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सीधा x की जगह यहाँ पर क्या रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। सो आपका ये ही फार्मूला हो जाएगा किसका, tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू क्या है, x। सो हम यहाँ पर x रख देंगे तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका tan 3 थीटा इक्वल टू। अब आप 3 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप थीटा की जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। सो आपका फार्मूला आ जाएगा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फार्मूला प्रूफ हो गया। सो आप अब इसको नोट करें। नेक्स्ट जो फार्मूले हैं उनको मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूँ, सो आप इसको पहले नोट कर लें। tan इनवर्स का 5th नंबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड
अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये काफ़ी क्वेश्चंस में आपके ये फार्मूला यूज होगा। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस में ये फार्मूला आपका यूज होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इन केस इसका आपको प्रूफ करना हो, सो आप प्रूफ कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करने के बाद फिर जो इनके द्वारा जो रिजल्ट आएगा उसका इसके संग वापस हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, पहले हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। सो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर उसका इसके संग वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, देन आपका यह प्रूफ हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला आपको यूज करना है वो कितनी बार यूज करना है, 2 बार यूज करना है। जैसे ही आप 2 बार यूज करेंगे आपका सीधा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब कुछ 2 फार्मूले आपके कॉट इनवर्स के टर्म्स में भी हैं। एक पहला फार्मूला कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। और कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स होता है। यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देता है, x माइनस वाई कर देता है। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है, y माइनस एक्स होता है। सो अभी मैं एक फार्मूले का आपको प्रूफ बता देता हूँ, सेम आप दूसरे का सेल्फ कर लेंगे। सो ध्यान से देखेंगे, इधर बिल्कुल 10 की तरह प्रूफ करना है हमें। मैंने मान लिया कि माना कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा 1 है और कॉट इनवर्स y इक्वल टू थीटा 2 है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा 1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा और कॉट थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। जब हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे तो निश्चित बात है आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हमने 10 में किया था, कॉट थीटा 1 प्लस थीटा 2। कॉट थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं। आप x की जगह कॉट थीटा 1 रख दें और y की जगह कॉट थीटा 2 रख दें, तो कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। सो इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। जब आप इसको प्रूव करेंगे सेकंड वाले को, सो आपको ध्यान रखना है कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 आता है। क्या आता है, कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। अब हम कॉट थीटा 1 की जगह x रख देंगे और कॉट थीटा 2 की जगह y रख देंगे। सो क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। अब हम कॉट को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप थीटा 1 की जगह आप क्या रख देंगे, कॉट इनवर्स एक्स, और थीटा 2 की जगह कॉट इनवर्स वाई, और यहाँ पर ये सेम चलेगा। सो यहाँ पर जो भी आपके त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी फार्मूले थे वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और इन्हीं फार्मूले आपके प्रूफ हो चुके हैं। सो अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। सो आप इसको नोट करें, देन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। ऐसे 6 क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में दिए गए हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। सो हमें मुख्य मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स 1 का, कॉस इनवर्स -1/2 का। सो आप ध्यान से देखेंगे हम कैसे करते हैं इसको, इन क्वेश्चंस को। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सो ध्यान से आप देखें। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको जब ग्राफ पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब ग्राफ पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने प्रत्येक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की का प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताई थी, मुख्य मान बताया था। और मैंने आपसे कहा भी था कि इन जितने भी रेंज, जितने भी मतलब मुख्य मान हैं, इनकी आप टेबल बनाकर इनको लर्न कर लें। सो आप ध्यान से देखें। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 में होता है। इसका मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2। सो आपका जो आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में ही आना चाहिए। अब हम लिखेंगे कि साइन में 1 किस एंगल की वैल्यू होती है। सो हमें मालूम है कि साइन 90 का मान जो होता है, साइन π/2 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब हम साइन को उस साइड भेजेंगे तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू क्या होगा आपका, π/2 हो जाएगा। सिंपल है, लेकिन ये लाइन लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना इस लाइन के भी हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये क्वेश्चन में बताना है पहले कि जो मुख्य मान होते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका मुख्य मान क्या होता है। सो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से π होता है। कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, 0 से π। अब आपको मैंने बताया था पहले भी कि कॉस इनवर्स -x इक्वल टू होता है π - कॉस इनवर्स x, इक्वल टू क्या होता है, π - कॉस इनवर्स x। सो अब हम x की जगह 1/2 रख देंगे, तो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा π - कॉस इनवर्स 1/2 के। अब कॉस में 1/2 वैल्यू क्या किसकी होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे π - यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री की। π/3 इक्वल टू क्या होता है, 1/2। सो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, मतलब π/3। सो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2π/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब आप इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं और बता रहा हूँ। नेक्स्ट 2 जो क्वेश्चन हैं वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। सो आप ध्यान से देखें कि सेक इनवर्स -√2, सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है आपका, 0 से लेके कहाँ तक, π तक, और किसको हटाकर π/2 को। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू भी क्या होता है, π - सेक इनवर्स x। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है π - सेक इनवर्स x। तो निश्चित बात है सेक इनवर्स -√2
इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2 के। और सेक में रूट 2 किसकी वैल्यू होती है? सभी स्टूडेंट्स को ये मान आना बहुत ज़रूरी है। सेक इनवर्स में सेक में रूट 2 वैल्यू होती है 45 डिग्री की, 45 की। सो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4। क्या आंसर आ जाएगा? 3 पाई बाई 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बट 0 को हटाकर। किसको हटाकर? 0 को हटाकर, ये इसका मुख्य मान होता है। और साथ में मैंने एक फार्मूला और आपको बताया था कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। इक्वल टू क्या होता है? माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। सो हम इसको इजीली ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स माइनस 1 बराबर माइनस का कॉसेक इनवर्स 1। और कॉसेक में 1 किसकी, साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? 90 डिग्री की। सो कॉसेक में भी जो 1 वैल्यू होगी वो किसकी होगी? 90 डिग्री की। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2। ये आपका क्या है? आंसर। हमेशा याद रखना ये आंसर जो है वो इस इंटरवल में ही आना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट 5th और 6 नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। सो आज के लिए आज लेक्चर नंबर 5 मेरा यहीं पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।